तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक कहानी को समझते हैं। ये कहानी है अनुशासन की शक्ति की और अहंकार के धोखे की। एक ऐसे तपस्वी की कहानी जिसने 20 साल की कठोर तपस्या से अपनी इंद्रियों को तो जीत लिया, पर क्या वो अपने अंदर छुपे सबसे बड़े दुश्मन को पहचान पाया? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सीधी चुनौती से। इच्छा के देवता यानी कामदेव एक तपस्वी के सामने आकर ये ऐलान करते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? कौन था ये तपस्वी और उसकी साधना में ऐसी क्या खास बात थी कि खुद देवताओं को बीच में आना पड़ा? तो बात हो रही है एक ऐसे महात्मा की, एक ऐसे तपस्वी की जिसने आध्यात्मिक अनुशासन की सारी हदें पार कर दी थी। उनकी तपस्या कोई मामूली साधना नहीं थी, बल्कि अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय पाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल। 20 सालों तक इस तपस्वी ने एक बहुत ही कठोर व्रत का पालन किया। 2 दशकों तक उन्होंने दुनिया के हर सुख, हर आराम को त्याग दिया और अपना पूरा ध्यान एक ऐसे लक्ष्य पर लगाया जिसे लगभग असंभव माना जाता था। और उनका भोजन सिर्फ पेड़ों की सूखी छाल, ना कोई फल, ना कोई पत्ते, कुछ भी नहीं। मकसद सिर्फ एक था, शरीर में किसी भी तरह की ताकत या इच्छा को जड़ से ही खत्म कर देना। उनका शरीर उनकी इच्छा शक्ति का सबूत बन चुका था, बस हड्डियों का एक ढांचा। और यही था उनका एकमात्र लक्ष्य, काम विजय, मतलब शारीरिक इच्छाओं पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। उनका मानना था कि शरीर को भूखा रखकर वो मन को जीत सकते हैं और दुनिया के किसी भी लालच से ऊपर उठ सकते हैं। 20 साल की जबरदस्त तपस्या के बाद तपस्वी को पूरा यकीन हो गया था कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और बस तभी एंट्री होती है एक ऐसे चैलेंजर की जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और ये चुनौती किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं इच्छा के देवता की तरफ से थी। तो कामदेव ने तपस्वी की इस उपलब्धि को देखा, लेकिन उन्होंने उसमें एक कमजोरी भी देखी। उन्होंने फैसला किया कि इस तपस्वी के संकल्प को परखा जाए, ये देखने के लिए कि क्या 20 साल की तपस्या सच में इच्छा की ताकत का सामना कर सकती है। और तपस्वी का जवाब सुनिए, अहंकार से भरा हुआ। उन्होंने कामदेव का मजाक उड़ाया। 20 साल की तपस्या ने उन्हें आध्यात्मिक शक्ति तो दी थी, पर साथ ही साथ एक बहुत गहरा अहंकार भी दे दिया था। उन्हें पक्का यकीन था कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अब कामदेव का तरीका कोई सीधी लड़ाई का नहीं था, नहीं, ये तो एक बहुत ही मीठा जाल था, एक माया जाल। और ये जाल बिछाया गया था तपस्वी के सबसे बड़े दुश्मन को फंसाने के लिए, और वो दुश्मन था उनका अपना अहंकार। कामदेव का प्लान बड़ा सीधा था। एक एक करके 4 कदम। पहले एक स्वादिष्ट मिठाई, फिर एक सुंदर कन्या, फिर उसकी मीठी मीठी बातें, और आखिर में शादी का प्रस्ताव। हर कदम पहले वाले से ज्यादा लुभाने वाला था। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली। जब तपस्वी को अपनी सूखी छाल की जगह एकदम स्वादिष्ट हलवा मिला, तो उसे ये लगा ही नहीं कि ये कोई परीक्षा है। उसे लगा, वाह, प्रकृति मेरी महानता के आगे झुक गई है, मुझे इनाम दे रही है। और बस यही थी उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती, जो सीधे सीधे उसके अहंकार से पैदा हुई थी। और इसका असर, अरे कुछ ही हफ्तों में जो बदलाव आया वो हैरान करने वाला था। जो शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, उसमें अब खून दौड़ने लगा था। जो तपस्वी सूखी छाल खाता था, वो अब रोज हलवा खाने लगा। और जिसने हर सुख का त्याग किया था, वही अब उस कन्या का साथ चाहने लगा था जो उसे भोजन परोसती थी। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तपस्वी की जो इच्छाएं फिर से जागी थी, जब वो उसके अहंकार से मिली, तो वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। वो माया के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। तो जब तपस्वी ने उस कन्या से शादी की बात की, तो उसने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनकर कोई भी हैरान हो जाए, बहुत ही अपमानजनक। उसने कहा कि मेरा पति वही बनेगा जो अपना मुंह काला करके मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के बाहर मेरी मां के पास ले जाएगा। और तपस्वी का जवाब, एक पल भी नहीं सोचा, फौरन बोला, मैं कर सकता हूं। सोचिए, अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे इस मांग में कोई अपमान नजर ही नहीं आया। उसे लगा कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ये भी उसकी शक्ति का ही एक और सबूत है। लेकिन ठीक उसी पल, जब वो अपमान की सारी हदें पार करने ही वाला था, तभी पर्दा उठता है, भ्रम टूटता है, और इस पूरी परीक्षा का असली मकसद सामने आता है।
तो जैसे ही तपस्वी अपना मुंह काला करके उस कन्या को पीठ पर उठाने के लिए घुटनों पर बैठता है, अचानक कामदेव फिर से सामने आ जाते हैं। वो कन्या और वो हलवा सब गायब। तब तपस्वी को एहसास होता है कि वो तो एक धोखे का, एक माया का शिकार हो गया था। तब कामदेव उसे समझाते हैं, देखो, मेरा इरादा तुम्हारी 20 साल की तपस्या को बर्बाद करना नहीं था। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहते थे कि उसका अहंकार उसे अंदर से कितना खोखला और कमजोर बना चुका है। कैसे इच्छा की एक छोटी सी चिंगारी भी अहंकार के ईंधन से एक बहुत बड़ी आग बन सकती है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है, तपस्या से शक्ति तो बहुत मिलती है, लेकिन अगर वही शक्ति अहंकार को जन्म दे दे तो वो ही विनाश का कारण बन जाती है। तपस्वी की असली लड़ाई बाहर के लालच से थी ही नहीं, उसकी लड़ाई तो अपने अंदर बैठे उस अहंकार से थी जिसने उसे अंधा कर दिया था। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। तपस्या बड़ी है या तपस्या से पैदा हुआ अहंकार? ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक जीत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार पर काबू पाने में है। और ये एक ऐसा विचार है जो हर साधक के लिए बहुत